गुड मॉर्निंग बच्चों। इस कोरोना काल में आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे और अपने अपने परिवारों का ध्यान रख रहे होंगे। इस सत्र के आज पहला क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान का पाठ 1 पौधों में पोषण के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या कभी पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? हम सभी तो भोजन प्राप्त करते हैं, पका के खाते हैं। क्या पौधों को भी भोजन की जरूरत पड़ती है? सभी जीवित प्राणी जैसे जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सभी के शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आप पिछले क्लास में भोजन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। भोजन में बहुत सारे घटक मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए बहुत आवश्यक है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ तो हम लोग अपने से भोजन को पका के खाते हैं, लेकिन पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? क्या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आइए जानने के लिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। बच्चों, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाने में सहायता करती हैं। भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। पत्तियों में एक प्रकार की संरचना जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें 2 गमला हम लोग लेते हैं, दोनों में पौधा लगाते हैं। एक गमले को क्लास के अंदर रखते हैं और एक गमले को क्लास के बाहर रखते हैं और 5 से 7 दिन तक दोनों को देखते हैं और अध्ययन करते हैं। हम ये पाते हैं कि जो क्लास के बाहर था वो पौधा अच्छी तरह से बढ़ रहा था और जो क्लास के अंदर था वो मुरझा रहा था। तो इससे यह पता चलता है कि पौधों को धूप की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए? सबसे पहले है क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियों में पाई जाती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में मौजूद होता है। तीसरा है जल और खनिज, जो मिट्टी से पौधों को जड़ के द्वारा मिलता है। और चौथा सबसे अनिवार्य सूर्य का प्रकाश। इन्हीं चारों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इन भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर भोजन बनाने की और ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन जो होता है वो मुख्यतः ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक शर्करा है। इसका समीकरण इस प्रकार लिखा गया है, हम लोग भी अपने कॉपी में लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से मिलता है, प्लस जल जो मिट्टी से मिलती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पत्तियों में ही होता है। मिलकर ये लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो भोजन बनता है पौधे के लिए, और ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं, जिससे हम लोग को सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये पौधे से ही हमको मिलता है ऑक्सीजन। इसका संकेत समीकरण नीचे दिया गया है। बच्चों, ये सारे चीज़ अपने कॉपी में हम लोग नोट करेंगे अच्छे से कि पौधों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो खाद्य कारखाना किसे कहते हैं, पौधों में पोषक तत्व कौन कौन से हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और उसका
संकेत समीकरण, शब्द समीकरण दोनों हम लोग लिखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके बाय बच्चों।